दाह जर पिपासा अतिसार, बोलो निहारिका। दाह साधे लक्षण है सर। सुक्ति का। अच्छा ठीक है, ये बताओ कुंचन का वर्णन किसने नहीं किया था? माधव, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, सारंगधर, किसने नहीं किया था? किसका वर्णन सर? कुंचन का वर्णन किसने नहीं किया? माधव, भाव प्रकाश, योग सर योग रत्नाकर, भाव प्रकाश, सारंगधर ने नहीं किया सर। सारंगधर ने। ठीक है। अच्छा, बलास ग्रथित कौन सी स्थानगत व्याधि है? शुक्ल शुक्लगत। शुक्ल से शुक्लगत में कितने पित्तज नेत्र रोग हैं? एक ही है ना सर वो, एक बस है सर। कौन सा? शुक्तिका एक ही है। पित्तज नेत्र रोग है। अच्छा ठीक है, लेख्यांजन का प्रयोग कौन से नेत्र रोग में किया गया है? लेख्यांजन सर एक में अर्जुन में आरुजम बाह्यतः सूनम अंतःक्लिन्नम स्त्रवत्यपि। आरुजम बाह्यतः स्त्रवत्यपि। अक्लिन नंबर तुम। नहीं मैडम, आरुजम बाह्यतः सूनम अंतःक्लिन्नम स्त्रवत्यपि। अरुजा अंतः क्या? आरुजम बाह्यतः सूनम अंतःक्लिन्नम स्त्रवत्यपि। क्लीन बर्थ में सर। हाँ, मैं तो श्लोक में ही बोल रहा हूँ, हर समय हमें दिमाग नहीं लगाना है। पर भी ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जिनमें दिमाग नहीं लगाना, उसी में आंसर रहता है। कोटेशन ही बोल दिया हूँ। कुंभिका कौन सी स्थानगत व्याधि है? वर्तमुगत। निमिष क्या है? साध्य या पे असाध्य है? निमिष असाध्य है। असाध्य है। अच्छा, छिन्नास छिन्ना विवर्धन्ते, ये क्या है? छिन्नास छिन्ना विवर्धन्ते परवणी सर। पर्वणी है। छिन्नास छिन्ना अर्शोवर्धन। अच्छा ठीक है। एरवारू बीज प्रतिमा पीड़िका मंद वेदना। एरवारू बीज प्रतिमा पीड़िका मंद वेदना। अर्शोवर्धन सर। अर्शोवर्धन। तो फिर छिन्नास छिन्ना विवर्धन्ते क्या है? वो वर्तो सोनितार्स। उसे वर्तमार्स कहा या फिर सोनितार्स कहा, रक्त वाला। ठीक है, रक्तार्स वाला। अच्छा ठीक है, भाव प्रकाश ने क्या कहा? क्या सर? लगन को भाव प्रकाश ने क्या कहा? नहीं, लगन को नगन। अच्छा, वात पर्याय उसमें कौन सा चिकित्सा कर्म करेंगे? वात पर्याय में कौन सा चिकित्सा कर्म करेंगे? बात पर ये सर वैद्य करेंगे। वेद्य। क्षार बुद्धि कोपमा महान पाक नीरुज, ये किस रोग का लक्षण है? किसने बताया? उपनाह का किसने बताया? वाग्भट ने बताया। अच्छा, पर्वणी कौन सी स्थानगत संधि है? पर्वणी कौन सी संधि है? लिम्बस वो है शुक्ल कृष्णगत। शुक्ल और वो है शुक्ल कृष्णगत। कृष्णगत। ठीक है। अर्जुन कैसा है? चिकित्सा क्या है उसकी? चिकित्सा अर्जुन की असाध्य है सर। वो नहीं अर्जुन आश्रित है सर, भेषज साध्य है। अच्छा ठीक है, चलो। कुंभिका में क्या करते हैं? पहले प्रच्छान करते हैं, लेखन करते हैं कि छेदन करते हैं कि सर पहले छेदन करते हैं, भेदन करते हैं, उसके बाद लेखन करते हैं। अच्छा ठीक है। लेख नेत्र रोग कितने हैं? लेखन जो करते हैं 9 और फिर शुक्ल छेद रोग कितने होते हैं? 11। शुक्लगत रोग कितने होते हैं? शुक्लगत रोग कितने होते हैं? 11। असंस्कृत रोग कितने होते हैं? 12। अच्छा ठीक है। त्रिदोषज रोग कितने हैं? 25। सारंग नेत्र रोग कितने हैं? जब वो है 94। देखो, इसको याद करने का तरीका क्या है? तुमको एक बताया था कि विद्वान भोज का सही योग, ऐसा करके तुम एक याद करोगे कि ऐसा कुछ याद दिया है, फिर यहाँ दिया है मेरा भाई, उसका हो जाएगा। फिर तीसरा यहाँ पे तुम लोग देख लोगे सारंगधर और वाग्भट शाबाश याद कराया था, और फिर चौथा यहाँ पे देख लोगे चरक।
तो एक ऐसी ना इमेज बना के रखना। तुम्हारे नोट्स में ऐसे लिखा है ना, ऊपर 2 लाइनें लिखी है, फिर नीचे 2 लाइनें लिखी हैं, तो अपनी क्या है इमेज बना के रखना कि ऐसा कुछ यहाँ पे चलता है। ठीक है, समझ गए ये चीज? ठीक है, अब चलो आओ देखते हैं आवरण शुक्र। आवरण शुक्र कौन सा दोषज है और साध्य साध्यता क्या है? कृष्ण रक्तज है, ये है कृष्णगत है, रक्तज और और असाध्य। हाँ। अच्छा ठीक है, चलो ये बताओ महौषधि अंजन। महौषधि, चलो ठीक है बन जाएगा। अंजन, महौषधि अंजन पिष्टक में दिया जाता पित्तज है। में दिया जाता है। ठीक है, पित्तज अभिसंधि के समान किस शुक्लगत रोग की चिकित्सा की जाती है? पित्तज अभिसंधि अर्जुन और शुक्ल, ये अर्जुन और शक्ति का। अर्जुन की जाती है। अच्छा ठीक है, कास्याभो भवति स्थिते अम्बु बिंदु तुल्य, कास्याभो भवति स्थिते अम्बु बिंदु तुल्य। लास्ट ये ये वाला बलात्कार। ये तरीका भी याद करने का अच्छा होता है कि कम से कम लास्ट में कोई चीज ऐसी थी तो तुम्हें तुक्का मारना आसान हो जाता है। क्या है लास्ट में? बलात्कृतित। पक्व जम्बू निभम किंचिन निम्नम, पक्व जम्बू निभम किंचिन निम्नम, क्या चीज है ये? सवर्ण शुक्र। सावरण शुक्र। आज जो मैंने ग्रुप में फोटो भेजा था वो किसकी थी? आवरण शुक्र की सर। आवरण शुक्र का। वो रियल का केस है, आज मेरे पास आया था, रियल का केस था, है ना। ऐसे ही कुछ ओपेसिटी डेवलप हो जाती है, इसी को शुक्र का। अब उसको तुम ना थोड़ा जूम करके देखना, उसमें तुम्हें ब्लड वेसल्स प्रोमिनेंट दिखाई देंगी। जूम करके ब्लड वेसल्स प्रोमिनेंट दिखाई देंगी। उसी को शायद सारंगधर ने क्या बोला हो, सिरा शुक्र बोला हो। जब वो ब्लड वेसल्स ना दिखाई दे तो उसे शुद्ध शुक्र, जब वो ब्लड वेसल्स दिखाई देती हो तो उसे सिरा शुक्र बोला हो। ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा समझा रहा हूँ। चलो ठीक है, छद शुक्र मतलब क्या हो जाएगा? आघात हो जाएगा। अच्छा, सिरा संघ का वर्णन किसने किया? सिरा संघ का वर्णन किसने किया? सारंगधर। सारंगधर ने किया। अच्छा ठीक है, सैंचूर से घर्षण किसमें करते हैं? उसमें सवर्ण शुक्र में सवर्ण शुक्र में। हाँ, सावरण शुक्र में, ठीक है। अच्छा, श्री साध्यांजन कहाँ लिया जाता है? ये इसी में सवर्ण शुक्र में। सावरण शुक्र में। यकृत प्रकाशम, यकृत प्रकाशम, प्रकाशम वो वाला कौन सा अधिमांसज। अच्छा ठीक है, कृच्छ्रोणमूलन का वर्णन किसने किया? कृच्छ्रोणमीलन। ये सिर्फ वाग्भट ने। ठीक है। कुकुटान रसोपमम, कुकुटान रसोपमम। ये उत्संगनी, उत्संगनी। उत्संगनी के लिए कहा गया। अभ्यंतरमुखी बाह्योत्संगे अधो वर्तमानश्च। उत्संगनी है। उत्संगनी ने। अच्छा, कुकुटान रसोपमम किसने बताया था? जो पढ़ा तुमने अभी, कुकुटान रसोपमम विदेह ने बताया। ठीक है, अच्छा चलो ये बताओ, क्लिन्न वर्त में जो होता है किस स्थानगत व्याधि है? ज्यादा ना अपने क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज ही नहीं करते। तुम्हें लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज पूछी जा रही है। कितने बार बोला कि जो तुम पढ़े हो वही समझ, तुमको आता है, तुम अपने पे कॉन्फिडेंस लो ना। मैं नाम ले रहा हूँ क्लिन्न वर्त में, तो तुमको बोलना चाहिए वर्त में का स्थानगत व्याधि, उसमें तो सोचते और उसमें भी सोचते हो। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है। बहुत टफ चीज सोच के क्यों पढ़ रहे हो कि कोई बड़ी टफ चीज पूछने वाला हूं तुमसे और तुमको वो बनेगा नहीं। जो तुम तुम्हारा पीजी का पेपर भी वहीं से आएगा, उससे घबराना नहीं है। जो तुमने पढ़ा है उसी को घुमा फिरा के उल्टा सीधा करके तुमसे पूछेगा। तो जो तुम्हें पढ़ा है वही तुमको आता है, वही क्वेश्चन में आएगा और वही सही है। विश्वास करो अपने आप पे, ठीक है। अच्छा, वात आता पनल द्वेषी, वात आता पनल द्वेषी। वात से आतक से रहने से द्वेष करे। वो सर ये पक्षम कोप है। ठीक है। अच्छा, तो हस्वजाट पैतिक स्राव क्या है? कहाँ दोस्त, कौन सा दोस्त है? सर पित्तज है, असाध्य है। अच्छा ठीक है। महान पाक कंडू 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 नाम उपनाह सा निरुजा, महान पाक कंडू सा निरुजा उपनाह, ठीक है चलो। अच्छा ठीक है, ये बताओ जो चतुर्विध नेत्र स्राव होते हैं कौन सी संधि में होते हैं? ये सारे कनीनक में होंगे सर। कनीनक संधि में। कनीनक में होंगे, ठीक है अच्छा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एक्वस ह्यूमर कितना होता है? 4 नहीं 4 वॉल्यूम ऑफ एक्वस ह्यूमर।
0.37 0.37 सर, एक से कम है। होता है तो एक से कम होगा इतना, हाँ, एक से कम था। एक से कम है तो कितना है 0.31 उसका थर्ड पार्ट। 0.3 ठीक है। अच्छा बताओ वेट ऑफ लेंस कितना होता है? वेट ऑफ लेंस मिलीग्राम था, 250 250 मिलीग्राम। हाँ 250 मिलीग्राम, 2 रख दी। ठीक है। अच्छा ये बताओ म्यूसिन होती है टीयर फिल्म में कौन सी होती है? इनर होती है कि आउटर होती है म्यूसिन लेयर? इनर होती है। सबसे इनर होती है सर। इनर होती है। ठीक है। अच्छा चलो ये बताओ नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ आई बॉल? 30 सीसी। 36 आई बॉल का 30 साढ़े 6 से 7। हाँ, टेबल सीसी सर, आई बॉल 6.5 6 पॉइंट समथिंग टू 7 सीसी। टेबल सीसी 6.5 से 7 सीसी। ठीक है। और जो 30 है वो क्या है? ऑर्बिटल कैविटी का वॉल्यूम। ऑर्बिटल, हाँ। अच्छा ठीक है। चलो ऑर्बिट का ये बताओ कृष्ण मंडल का आयाम के आयाम का कितना होता है? कृष्ण मंडल का आयाम, कृष्ण मंडल का आयाम नेत्र के आयाम का कितना होता है? 1/5 होता है। गलत गलत गलत। 1/3 सर, 1/3 होता 1/3 है। सर। दृष्टि वाले को 1/5 होता है। ठीक है। चलिए बताओ जो अश्रु मार्ग होता है वो नेत्र का कौन सा 5 भौतिक भाग है? आकाशात भाई, आकाश। ठीक है। ये बताओ जो गार्ग तंत्र है किससे संबंधित है? भोज तंत्र। शल्य। बॉडी क्या होती है? एक्टोडर्म में कि मेसोडर्म में? बॉडी मस्कुलर है ना ये तो। बॉडी दम है मेसोडर्म। बॉडी बाहर का एक्टो है। में लगी रहती है। अंदर का आ जाओ कृष्ण का रोगों में आ जाओ। हाँ कृष्णगत रोगों में आ जाओ। कृष्णगत रोगों में जो सावरण शुक्र कल देख चुके थे। ठीक है। जिसका ऐसे आवाज आ रही है, अब म्यूट कर लो। सावरण शुक्र अपन कल देख चुके थे। तो इस अपन ने 4 डिसीजेस पढ़े थे। तुमको बताया था कि अजाकी, अक्षिका, सावरण, आवरण, शुक्र, ऐसा करके याद किया था। तो सावरण शुक्र पहला याद किया। अब दूसरा अपन पढ़ते हैं आवरण शुक्र। आवरण शुक्र जिसमें क्या होता है? कॉर्नियल ओपेसिटी डेवलप होती है यहाँ पे। जो वहां पे हो जाएगा ये कॉर्नियल अल्सर हो जाएगा, ये कॉर्नियल ओपेसिटी। जब घाव बन जाएगा तो वो कहलाएगा सावरण, और जब घाव नहीं बनेगा तो वो कहलाएगा आवरण। ठीक है। वाग्भट ने इसे क्या बोला? शुद्ध शुक्र बोला। ठीक है। शंख शुक्लम कफात, जो शंख होता है ना व्हाइट कलर का होता है, तो उसके जैसा सफेद दिखने वाला क्या हो जाएगा? आवरण शुक्र। आज जो तुमको फोटो भेजा था वो कैसा दिखाई देता है? व्हाइटिश कलर का था। व्हाइटिश दिखाई दे रहा था ना? शंख शुक्लम कफात, शंख के समान दिखाई दे रहा है, वही होता है आवरण शुक्र। ठीक है। अभिसंध के कारण उसका कॉज क्या बताया? आयुर्वेद के अनुसार उसका कॉज है अभिसंध के कारण। अभिसंध मतलब क्या होता है? एक कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन मान सकते हो, कोई इन्फेक्शन जिसके कारण क्या है? ब्लॉकेज हो जाए, ब्लड वेसल्स वगैरह का ब्लॉकेज हो जाए तो उसको कहते हैं अभिसंध। तो अभिसंध के कारण मेघ सदृश श्वेत या वेदना या अश्रु स्राव रहित। तो जो आज पेशेंट आया था उसका कुछ ऐसा नहीं था कि किसी प्रकार का कोई सिक्रेशन हो रहा है या उसे कोई पेन हो रहा है, कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल, कोई कंप्लेन नहीं। बस इतनी सी कंप्लेन की आंख में क्या हो रहा है, बस इतनी सी कंप्लेन। देखो यही चीजें तो लिखी है ना, मेघ सदृश श्वेत, बादल के समान। जब बादल को तुम देखते हो तो ऐसा ही कुछ दिखता है ना, काला सा और व्हाइटिश सा। फिर इसमें देखो वेदना हो जाएगी, तो यहाँ पे दाग लिखा है, वेदना लिखा है, लेकिन ऐसा उसे कुछ था नहीं, अश्रुस्राव किसी प्रकार का नहीं था। ये क्या है? इसका लक्षण है। अब देखो उस पिक्चर को देखोगे तो उसमें भी तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। रक्तज साध्य होता है क्योंकि आवरण शुक्र कहाँ पे है? रक्तज में है। और साध्य में तुमने पढ़ा था, सावरण कहाँ पे था? असाध्य में था। ठीक है। इसकी जो एक लक्षण बताया कि गंभीर होगा, स्थूल होगा, पुराण होगा, तो वो पित्त साध्य होता है। तो चाहे कोई भी रोग हो दुनिया में, यदि वो गंभीर होता है, स्थूल हो जाता है, पुराण हो जाता है, तो वो पित्त साध्य हो जाता है ना? याप हो जाएगा, पित्त साध्य हो जाएगा, यही उसकी साध्य साध्यता है। तो इसमें ऐसा कोई बड़ा नहीं है चीज। चिकित्सा में लिखा है अंतः परिमार्जन स्नेहन। अंतः परिमार्जन स्नेहन, अभ्यंतर स्नेहन करना है, स्वेदन करना है, शोधन करना है और लेखन करना है। और सबसे मेन चीज क्या होती है? महानीला गुटिका देना है। महानीला गुटिका। आकाश कैसा है? अंबर कैसा? थोड़ा सा नीला नीला दिखाई देता है ना? तो यहाँ पे आवरण शुक्र में क्या मेघ सदृश से बोला था ना, तो महानीला गुटिका, अंबर नीला ऐसा करके याद करने लगा। नीला वाला कुछ आएगा वो किसमें होगा? आवरण शुक्र में होगा। तो इसमें एक बार ना अभिसंध का क्वेश्चन आ चुका है कि आवरण शुक्र का कारण क्या है। तो हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन रहा हो उस लेडी को। आवरण शुक्र का कारण क्या है? अभिसंध। वाग्भट की एक लाइन लिख लो, जो शंख शुक्लम कफात लिखा है ना, उसी को पूरा कर लो। शंख शुक्लम कफात साध्यम नातिरूप शुद्ध शुक्रम।
जो तुम लोग सुश्रुत में आवरण शुक्र पढ़ रहे हो वही जब वाग्भट में पढ़ोगे तो किसका पढ़ोगे? शुद्ध शुक्र का लक्षण पढ़ोगे। शंख शुक्लम कफात साध्यम नातिरुख शुद्ध शुक्रम। शंख शुक्लम कफात साध्यम नातिरुख शुद्ध शुक्रम। ये कोटेशन ही याद कर लो तो बहुत बेटर है। महानीला गुटिका किसने बोला? वाग्भट ने बोला। अजका जात, अजका जात में अजा को कहते हैं, है ना, तो उसी से जैसा कुछ लगेगा। प्रोलैप्स ऑफ आइरिस और एंटीरियर स्टेफाइलोमा, ये एमपीपीएससी 2015 में क्वेश्चन आया था, या 13 में, शायद 13 में था, 2013 में था। प्रोलैप्स ऑफ आइरिस किसको कहते हैं? अजका जात। इसमें क्या होता है ना, आइरिस में बल्ज ज्यादा हो जाएगा तो वो बाहर की तरफ प्रोलैप्स कर जाएगी। तो मैं पिक्चर तो अच्छे से नहीं है, वो पिक्चर मैं अलग से भेजूंगा, आज रात में भेजूंगा। तो देखो इसमें प्रोलैप्स ऑफ आइरिस मार्क करो, ये क्वेश्चन आ चुका है। अजापुरी से जवान। हाँ, सावरण वाले का कलर कैसा रहेगा सर? ये शंख शुक्लम कफात है ना, शंख नहीं सर, वो सावरण शुक्ल का है सर। सावरण में ऐसा कुछ नहीं बताया। देखो उसमें कृष्ण भाग में छत्रव्रण है, गंभीर है, कुछ ऐसा नहीं बताया है, तो उसको ऐसे ही समझेंगे। हो सकता है घाव के कारण हो, रेडिश हो जाए, उसके जो टिश्यू होगा उसके हिसाब से होगा, कुछ बताया नहीं है। यस सर, एक बार संहिता में देख लेना अगर दिया हो तो, पर बताया नहीं होगा क्योंकि वो लाक्षणिक है ना, लक्षण के आधार पे हो जाएगा। इसमें क्योंकि दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है, इसलिए होता है। पिक्चर में देख रहे हो ना, सेम ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अजका जात में आ जाओ। प्रोलैप्स ऑफ आइरिस में अजापुरी से प्रतिमो रुजावान, तो जहां पे अजा वर्ड आ जाएगा ना, वो क्या किस नेत्र रोग का लक्षण होगा? अजका जात। बस अजका जात वर्ड पकड़ लोगे तो कभी भी तुम इसके लक्षण में नहीं जाओगे। तो अजापुरी सो प्रतिमो रुजावान हो जाएगा। छागली किसका पर्याय है? छाग, बकरी सर। बकरी, अजा, वही चीज है। छागली विट्सम प्रभम, विट किसे कहते हैं? उसकी स्टूल को, उसकी स्टूल को। ठीक है, तो छागली विट्सम प्रभम, तो विट्सम प्रभम आया तो किसका हो जाएगा? विदेह का हो जाएगा। और जब पुरी से वर्ड आ जाएगा तो सुश्रुत का हो जाएगा। सुश्रुत में पुलिस वर्ड आएगा और विदेह में विट समाएगा, तो विट वाफर विट हो जाएगा और वाफर विदेह हो जाएगा। ऐसे करके याद रखना। फिर इसमें देखो रक्तज क्या बोला है? सुश्रुत ने बोला है, जो कि तुमने पढ़ रखा है। रक्तज सुश्रुत ने तुमने पढ़ रखा है। और डलहर ने क्या बोला है? कफज बोला है। डलहर ने कफज बोला है। तो इसको तुम ऐसे याद कर लो, डाका, डाका, डाका डलता है ना, तो डाफा डलहर हो जाएगा, काफर कफज हो जाएगा, और उसी में क्या है? आज का डाका। ऐसे याद रखना। आज का डाका कहाँ डला? डकैत पूछेंगे ना, तो आज का से क्या हो जाएगा? अजका जात, डाका से डलहर, और का से क्या हो जाएगा? कफज। सुश्रुत का तुम्हें याद है, तुमने पढ़ रखा है, तो उसे याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद चलो और आगे देखते हैं। चिकित्सा असाध्य परंतु व्रण की चिकित्सा। जो अजका जात होता है असाध्य है, लेकिन फिर भी हम इसमें क्या करते हैं? व्रण का ट्रीटमेंट करते हैं, वही शोथ वगैरह की चिकित्सा करेंगे, क्योंकि रोगी को भगाना नहीं है। ये जो कोटेशन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए। अजकाम पार्श्वतो विद्धाम, ये एक ऑपरेशन की मेथड है ना। कोई इसे सर्जन पकड़ लेगा, कोई जापानी इसको पकड़ लेगा, इसको देख के और ऐसा ऑपरेट करेगा, और फिर उसके बाद क्या करेगा? पेटेंट करा लेगा, और अपने नाम से फिर तुम पढ़ो, छप जाएगा, फिर तुम पढ़ोगे। कहीं वो क्या है, रामस्टेड ऑपरेशन के नाम से, कहीं लेफर्ट ऑपरेशन के नाम से, या फिर टेंडलबर्ग ऑपरेशन के नाम से, ऐसे करके तुम कोई एक नाम भविष्य में पढ़ोगे। उससे बेटर है कि तुम ही आगे चल के करना है इसमें कुछ काम और अपना ऑपरेशन का नाम दे देना। हाँ, तो अजकाम पार्श्वतो विद्धाम सूच्या विस्त्राविचा उदकम। तो जो ये अजका है ना, जो प्रोलैप्स हुआ है, इसके पार्श्व में एक निडल से थोड़ा सा प्रिक कर दो, और वहां जो पानी भरा है उसको निकाल दो। इतना ही तो बोला। अजकाम पार्श्वतो विद्धाम, अजा के पार्श्व में विद्ध करना है, और क्या करना है? सूच्या विस्त्राविचा उदकम, और वहां पे भरे पानी को निकाल लेना है। ठीक है, क्लियर? फिर इसके लिखा है व्रणम गोमांस चूर्णेन पूरे सर्पिसा सह, घी के साथ मांस के चूर्ण को वहां पे भर देना है। गौ का मांस और कहाँ कहाँ आया है? अपस्मार में। अपस्मार में। अपस्मार में क्या कर रहे थे गौमांस से? सर उन्माद में कर रहे हैं गोमांस का। उन्माद में दुग्ध आया था ना गौ का, तो उन्माद में दुग्ध। तो अपस्मार में क्या कर रहे थे? क्या था? सर नहीं, उन्माद अंजन और
धूपन अंजना धूपन कर रहे हैं। अंजना एक धूपन कर रहे सड़े हैं। गौमान से धूपन किसमें कर रहे थे? सड़े गौमान से धूपन, सड़े गौमान से धूपने के बाद से अपस्मार में था, सड़े वो अपस्मार में था। उन्माद अपस्मार में अंजन था। सर अंजन उन्माद का में है। देख लेना एक बार, कंफर्म उन्माद करना। में। उन्माद में है, सड़े गौमान। उन्माद में। अच्छा नहीं सर, पता उसमें गो सर, तो सड़े था। में कुत्ता एक बार और कंफर्म कर लेना, अभी उसको मत करो, एक बार गौमान। देख लेना। हाँ, वो उन्माद में था। ठीक है, तो यहाँ पे आया है। सर और धूपन कौन कर सी रहे हैं यवागु में है? गोमांस से उन्माद। चलो वो देख रही सिप्पी, बताओ कौन से यवागु में आया सर। गौमांस? नहीं सर, उन्माद में। ठीक है, गोमांस। क्रिस्ताकारक सर, क्रिस्ताकारक, गवेदुकम क्रिस्ताकारक। क्या मैडम? यवागु में क्रिस्ताकारक कर्षणी यवागु में। नहीं। हाँ विषम जो नासनी यवागु। हाँ, यस जोर सर। सुश्रुत सूत्र जब पढ़ाया था तब भी मैंने बोला था कि विषम ज्वर में क्या है, गौमांस का यूज आता है। विषम ज्वर नासनी यवागु में भी गौमांस डला हुआ है। ठीक है, गौमांस के खाने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? अतिसार। अतिसार। अच्छा ठीक है, गौमांस का और कहीं उपयोग आया है? अत्यग्नि। अत्याग्नि। अत्याग्नि भी है सर। पक्का बोलो, वही अकेला बोल। यस सर यस है सर, सर, उसमें देते हैं क्योंकि वो, हाँ शरद ने बताया है। क्यों देते हैं? क्योंकि वो गुरु अभिसंधि ज्यादा होता ना। है और गुरु होता है, गुरु होता गौमांस है। गुरु होता है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो, तो कर लिया, आजा के पास में विद्ध कर देना है, फिर वहां जो भरा पानी है उसको निकाल लेना है। अब वहां पे गड्ढा बन गया, उस गड्ढे में क्या करना है, गौ का मांस लेना है, घी के साथ मिलाना है और भर देना है। और फिर बाद में अपने अपने नाम का ऑपरेशन बना लोगे तुम लोग। ठीक है, पब्लिश करा लेना। अब इसके बाद देखो स्टेफाइलोमा। तो स्टेफाइलोमा क्या है? थिन आउट बल्जिंग एरिया ऑफ स्क्लेरा। तो ये स्क्लेरा की आउट बल्जिंग होती है। फिर इसके विच लाइंड बाय यूवीएल टिश्यू। ठीक है, पढ़ लेना। आइरिस बॉम्ब क्या होता है? एक्यूमुलेशन इन विच द आइरिस इज। अब तो पिक्चर दी नहीं है, मैं बाद में भेजूंगा। उसमें क्या होता है, आइरिस बाहर की तरफ लटक जाती है। जैसे गुब्बारा नहीं होता, तुम ऐसे पानी भर दो तो ऐसे नीचे की तरफ लटक जाएगा, वैसे इसमें कुछ होता है कि नीचे की तरफ लटक जाती है। ठीक है, ये किसके बीच में होता है? आइरिस एंड द लेंस के बीच में है। अच्छी पाकत्य में आते हैं तो यहाँ पे हाइपोफाइन अल्सर और सर्पिजिनस अल्सर ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया के अल्सर को कहते हैं। अक्षिकोप अभिस्यंद के कारण, इसका जो कारण बताया क्या होता है, अक्षिकोप बताया, अभिस्यंद के कारण बताया। लक्षण में क्या लिखा? संछाद्यते श्वेत निभेन तीव्र वेदना। संछाद्यते श्वेत निभेन तीव्र वेदना, ऐसा लगता है कि कुछ सफेद चीज से ढक गया है और बहुत पेनफुल कंडीशन होती है अक्षी पाकत्य। आवरण शुक्र में देखो, वहां पे दाह वेदना था, ठीक है, लेकिन इतना जरूरी नहीं था। पर यहाँ पे क्या है, वेदना बहुत ज्यादा है। ऊपर सावरण शुक्र में भी देखोगे तो वेदना रहित भी हो सकता है, वेदना युक्त भी हो सकता है, पर वेदना उसका मेन सिम्टम नहीं। पर अक्षी पाकत्य का वेदना मेन सिम्टम रहेगा, होल्ड नहीं कर पाएगा, इससे पकड़ोगे। ठीक है, क्वेश्चन आया था कि अक्षिकोप से कौन सा रोग होता है? अक्षिकोप से कौन सा रोग होता है? क्या आंसर होगा? अक्षी पाकत्य। और ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ अक्षिकोप याद कर लेना। आवरण शुक्र में अभिस्यंद के कारण होता है, ये नोट कर लेना। और जो अजापुरुष से प्रतिमा है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसको मार्क कर लेना। एक क्वेश्चन आया था, निमग्न रूपम ही भवेतु कृष्णे सुचेत विद्याम प्रतिभाति। निमग्न रूपम ही भवेतु कृष्णे सुचेत विद्यम, किसके लिए कहा गया है? सावरण शुक्ल के लिए। निमग्न रूपम, इसको सुन लो, अभी जाके संहिता से नोट कर लेना, यहाँ रहने दो। हाँ, या फिर मैं करके दूंगा, छोड़ दो इसे, मत नोट करो, आगे चलो। सर्वगत रोगों में आओ। तो सर्वगत रोग कितने बताए गए हैं? 17 बताए गए हैं। 7 से सर्वगत हो जाएगा, 7 से 17 हो जाएगा। असाध्य नेत्र रोग कितने होते हैं? 17। अधिकरण तंत्र युक्ति का तो यूज किया करो, अधिकरण तंत्र युक्ति। जो टॉपिक चल रहा है, टॉपिक के अनुसार अर्थ निकालना, टॉपिक के अनुसार अर्थ निकालना। जैसे कई बार ऐसे वर्ड आएंगे कि वहां पे अलग सेंस आएगा, अलग टॉपिक में अलग सेंस आएगा, तो इसीलिए अब मैंने अगर यहाँ 17 नाम से रिलेटेड बोला है तो कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, तभी तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो एक तुक्का मारने का भी सेंस निकाल सकते हो ना। ठीक है, चलो अब इसमें देखो, अपन ने पढ़ा था 4 अभिस्यंद आते हैं, 4 अधिमंथ आते हैं।
अभिसंध हो गया, अधिमंत हो गया। फिर देखो 3 पाक हो गए, असोफक्षीपाक, ससोफक्षीपाक और शुष्काक्षीपाक। तो कितने हो गए? 4 4 8 8 3 11। 11 नाम तो याद हो गए। 6 नाम याद करने हैं। तो 6 नाम याद करो तो देखो 2 सिरा वाले हैं, सिरोत्पात और सिराहर्ष। सिरोत्पात हो गया, सिराहर्ष हो गया। तो अब कितने बचे? 11 और 2 13। कितने बचे? 4 कितने बचे? तो जो 4 बचे, तो जो 4 के 3 वातज रोग है, हतादिमंत है, वात पर्याय है, अन्यतो वात है। हट अन्य पर्याय बातें कर, क्या करोगे? बोलोगे ना हटो अन्य पर्याय बातें करो, तो उसमें क्या हो जाएगा? हतादिमंत हो जाएगा, वात पर्याय हो जाएगा, अन्यतो वात हो जाएगा, और अम्ला दूषित अलग से याद कर लो। तो 4 अभिस्यंद, 4 अधिमंत और 3 पाक, ये तो याद रहेगा। 2 सिरा ऐसे ही लिख लो। अगर तुम्हें सर्वसोध सर्वगत रोग याद करना है, 4 अभिस्यंद, 4 अधिमंत, 3 पाक और 2 सिरा लिख लो, ऐसा तो याद रहेगा। 4 अभिस्यंद, 4 अधिमंत, 3 पाक और 2 सिरा। 4 4 3 2, 4 4 8 3 11 और 2 13 हो गया। 4 याद करना है तो हट अन्य पर्याय बातें कर, हतादिमंत और अन्यतोवात और वात पर्याय और अम्ला दूषित। अच्छा, एक तुम लोग अनंतवात भी नाम सुनते हो ना, क्या है वो? शिरोरोग। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अनंत, सिर में अनंत बाल है ना, देखो गिनना मुश्किल है ना, तो अनंत वर्ड आएगा सिरोरोग, अन्यतोवात आएगा नेत्र रोग। याद रखना, इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब वाग्भट ने सिरोत्पात सिरोहर्ष को शुक्लगत रोग माना था, पीछे तुमने देखा था। शुक्लगत रोग में देखा था अपन ने, सिराजाल सिरा पीड़िका, ठीक है। शुक्ला क्या करता है? जाल बिछाता है पीड़िका के लिए, ऐसा याद करना, ठीक है। सिरोत्पात से सिराहर्ष की एवं अभिसंध से अधिमंत की उत्पत्ति होती है। ये दूसरे की एडवांस स्टेजेज है। उत्पात से हर्ष, जब उत्पात बचेगा तो तुम्हें खुशी मिलती है, तो उत्पात से हर्ष होगा, याद रखना। फिर आता है अभिसंध से अधिमंत, ये तो तुम पढ़ते ही हो। अभिसंध से क्या हो जाएगा? अधिमंत हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोनों आ चुके हैं कि सिरोत्पात से किसकी उत्पत्ति होती है, अभिसंध से किसकी उत्पत्ति होती है। मार्क कर लो, बहुत बड़ी चीज नहीं लिखी है। वाग्भट ने सर्वगत रोगों में पशुपात वर्ती पुष्पांजन युक्त का वर्णन किया है। ये पुष्पांजन क्या होता है? रस शास्त्र का कौन सा द्रव्य है? चलो इतनी हिंट दे रहा हूँ। जेडएनएस, जिंक ब्लेड, जेडेनो है मैडम, जेडएनओ है सर। हाँ। मतलब जिंक का कुछ है सर, जिंक का, जिंक ऑक्साइड जिंक है। ब्लेड भी। पीबीएस जो है वो कहलाता है ग्लेना, ग्लेना लेड पीबीएस है। हाँ जी, जेडएनएस ग्लेना होगा जी। ये जेडेनो है, जिंक ऑक्साइड। जो पशुपात वर्ती है ना, उसमें जिंक ऑक्साइड का यूज किया गया, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहते हैं कि चरक में रस शास्त्र का डिस्क्रिप्शन नहीं आया, पारद का प्रयोग नहीं किया गया। तो चरक में भी ना तुम्हें ये पढ़ने को मिलेंगे, रत्न मिलेंगे, वहां पे भी तुम्हें ये लौह मिलेगा, और इस तरह के रस शास्त्र के जो कंटेंट्स हैं वो भी मिलेंगे, ठीक है। सारे दिखाऊंगा मैं। तो इसको मार्क कर लो, अयम पशुपातो योगो रहस्यम भिज्जाम परम। पशुपत किसका नाम है? पशुपति शंकर जी, हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ हो ये, ठीक है। तो पशुपति ऐसा याद कर लेना, ये किसका है? अयम पशुपातो योगो रहस्यम भिज्जाम परम, ठीक है, मार्क कर लिए। इसके बाद चलते हैं अभिसंध। तो सभी रोगों का कारण होता है, सभी नेत्र रोगों का कारण। जैसे उदर रोगों में तुमने पढ़ा मंदाग्नि सभी रोगों का कारण है, वैसे ही क्या होता है अभिसंध भी क्या होता है, नेत्र रोगों में सभी रोगों का कारण बन सकता है। देखो आवरण शुक्र का भी कारण बन गया ना, दिखाया तुम्हें। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कंजक्टिवाइटिस। तो इसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। प्रायेण सर्वे नैनम अस्तु भवन्ते अभिसंध निमित्त मूला। प्राय सभी प्रकार के जो नेत्र रोग होते हैं वो अभिसंध के कारण उत्पन्न होते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं लिखी है। फिर यहाँ कोटेशन लिखा है सुश्रुत निदान 5 का। ये कोटेशन तुम लोग पहले कहीं पढ़ चुके हो, अगर याद हो तो बताओ। सर औसर्गिक रोगों में, हाँ, ये कोटेशन कहीं हम लोग पढ़े थे। कोटेशन याद है किसी को? जी सर याद है। बताइए मैम। प्रसंगात गात प्रसाद निश्वास संयोजना
कुष्ठम ज्वरस्य शोषस्य नेत्राभिसंधि एव च। ये लाइन एक और लाइन, ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुष्ठम ज्वरस्य नेत्र अभिसंधि एव च। इन 4 रोगों को संक्रामक कहा था सुसु को। तो उसमें एक अभिसंध भी आता है, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन आया है, कोटेशन आया है। ठीक है, तो यही फिर उस तुम लोगों को मैंने भाव प्रकाश का बताया था। भाव प्रकाश का क्या था? भाव प्रकाश का क्या था? कंडू कुष्ठ उपदंश भूत उन्माद व्रण ज्वरा। तो उन्होंने ना इसको नहीं लिया, तो यहाँ पे तुम लोग याद कर लोगे, कुष्ठम ज्वर शोष नेत्राभिसंध एव च। कुष्ठ, ज्वर, शोष, नेत्राभिसंध, ये 4 ऑप्शर्विक रोग होते हैं। कुष्ठ, ज्वर, शोष और अभिसंध नोट करो तो भूल जाएगा। निहारिका, कुष्ठम ज्वर शोष नेत्राभिसंध एव च, सुश्रुत निदान में से देख लेना। अब वाग्भट ने अभिसंध का एक कारण द्रव आहार का अतिसेवन बताया। क्या द्रव आहार अतिसेवन का कारण हो सकता है? ज्यादा पानी पियोगे, ज्यादा लिक्विड डाइट लोगे तो पता चला अभिसंध हो जाए, कैसे? मंदग्नि करेगा अगर ज्यादा लेंगे तो, अगर ज्यादा लेंगे भूख से भी। क्या मंदाग्नि तो एक्सेसिव यूज करेंगे तो मंदाग्नि करेंगे तो नेत्र रोग कैसे हो जाएगा? सर कफ तो पूरी बॉडी में बढ़ेगा ना। तो कफ बढ़ा तो क्या आंखों में क्यों जाए और कहीं चला जाए? ये कफ होने से नेत्र रोग ही क्यों डेवलप? अच्छा नहीं सर, वो भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, तो क्यों? चलो ठीक है। नहीं, पहले इसमें समझाने का मेरा पर्पज ये था कि इसमें क्या होता है, जो मान लो कोई बैक्टीरियल, जैसे तुमने गंदा कोई लिक्विड डाइट खाई, यहाँ द्रव का आहार का अति सेवन करने से तुमने कुछ ऐसी गंदी चीज खाना खाया जिसमें इन्फेक्शन, कंटामिनेटेड फूड का मतलब तो नहीं लिया, तो वो हमारे ब्लड में गया और ब्लड में सर्कुलेशन के थ्रू वो कहाँ आ गया? नेत्र के बाद। क्योंकि जब नेत्र की संप्राप्ति पढ़ते हो तो नेत्र की संप्राप्ति में सिरा वर्ड आता है, ऊर्ध्व सिराओं, जो दोष होते हैं ऊर्ध्व सिरा के द्वारा नेत्र में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो द्रव आहार है, तो लिक्विड डाइट कॉन्टामिनेटेड फूड खाया तो वो इन्फेक्शन जो है हमारी आंखों में जा सकता है, और उसके कारण क्या है, कोई भी नेत्र रोग हो सकता है, जैसे कंजक्टिवाइटिस वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए देखो बारिश के समय में ज्यादा होता है। द्रव आहार मार्क कर लो, क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो इसमें 4 अपन अभिसंध पढ़ते हैं, तो वाताभिसंध पढ़ते हैं, विशुष्का भाव, तो वात अभिसंध है तो शुष्कता तो होगी, ठीक है समझ जाओगे। शिशिर आश्रुता, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। शिशिर आश्रुता, तुमने ठंडी के समय देखा है सब चीजें ड्राई हो जाती हैं। शिशिर आश्रुता ठंडी के समय ड्राई हो जाती है, तो यहाँ पे देखो शिशिर आश्रुता हो सकता है ठंडा पानी आता हो, ठंडा सिक्रीशंस होता हो, इसलिए यहाँ पे वाताभिसंध में शिशिर आश्रुता वर्ड आया है। सूची विधवत वेदना, सुई चुभोने के समान दर्द, तो सुई चुभोने के समान वेदना तो वात में ही होता है, ठीक है। वातज साध्य होता है, चिकित्सा में क्या करते हैं, वातज में स्निग्ध आहार का उपयोग करते हैं, वात सामक जो स्निग्ध आहार है उसका उपयोग करते हैं, ये तो ठीक है समझ जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है अर्धोदक क्षीर सेक, आधा पानी मिला के दूध से सेक करेंगे, अर्धोदक क्षीर सेक, मार्क करो। वाताभिसंध की चिकित्सा में क्या है, अर्धोदक क्षीर सेक, ठीक है। पित्ताभिसंध में आ जाओ, पित्ताभिसंध में लिखा है शिश्राभिनंदा, अभिनंदा मतलब अच्छा लगेगा उसे। पित्तज अगर किसी को अभिसंध हुआ है तो ठंडी चीजों की इच्छा करेगा, ठंडी चीजों से अच्छी लगेंगी। ऊपर अश्रुता था, आंसू बहेंगे शिशिर, ठंडे आंसू बहेंगे, और यहाँ पे आता है अभिनंदा। फिर इसके आता था उष्ण अश्रुता, पित्तज में गर्म से टीयर आएगा, ठीक है। पीतक नेत्रता, पीले दिखाई देंगे, समझ जाओगे। पित्त साध्य होता है, और क्या लिखा है, क्या लिखा है तुम्हारे नोट्स में, रक्त विस्त्रावण, रक्त विस्त्रावण, क्योंकि पित्त की चिकित्सा हमेशा रक्त विस्त्रावण ही होती है, तो पहला रक्त विस्त्रावण लिखा है। पित्त विसर्पत यहाँ पे कहा है, और क्षीर सर्पी नस से 3-3 दिन पर देना है। कुष्ठ में रसरत्न समुच्चय ने कितने दिन पे नस से बोला है, 7 डे, और सुश्रुत का और चक्रपाणी का 3 दिन, 3 दिन। और यहाँ पे हम किसका दे रहे हैं, क्षीर सर्पी नस से, घी और दूध का नस से दे रहे हैं। क्षीर सर्पी नस से किसमें दे रहे हैं, पित्तज अभिसंध में, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कफज अभिसंध में, तो जो कफज अभिसंध में उष्णाभिनंदा, जब पित्तज अभिसंध में शिश्राभिनंदा था, तो इसमें उष्णाभिनंदा तो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं लिखी है। और वाग्भट ने इसमें बोला था दूषिक आश्रुता, दूषिक आश्रुता, वाग्भट ने बोला दूषिक आश्रुता, नोट करो। फिर इसकी चिकित्सा में प्रथम अभिसंध शिरा मोक्षण करते हैं, फिर बाद में क्रियाकल्प करते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
इसमें आते हैं रक्ताभिसंध में, तो रक्ताभिसंध में आता है ताम्र अश्रुता। तुम लोग एक चीज नोटिस कर रहे होगे, जितने भी रक्तज नेत्ररोग पढ़ रहे होगे लगभग सभी में ताम्र वर्ड आता है, आ रहा था ना। परवणी में क्या आया था? ताम्रा तन्वी, ताम्रा तन्वी तोदवती, ऐसा कुछ करके। ताम्रा तन्वी दाह सूलोत्पन्ना रक्तात गया। जी सर। और ठीक है, अंजनामिका में क्या था? ताम्रपीडिका, दातोदवती ताम्रपीडिका। दोनों कौन से रोग है, कौन से दोषज रोग है? रक्तज ही है। रक्तज, समझ गए। ताम्र वर्ड आएगा तो वो कौन सा दोषज होगा? रक्तज। मारने के लिए है, हो सकता है कि तुम्हारा 90% चांस हो कि तुम्हारा सही हो जाए, है ना। तो यहाँ भी तुमने देखिए ताम्र अश्रुता किसमें हो जाएगा? रक्ताभिसंध में आ जाएगा। ठीक है, लोहित नेत्रता लाल कलर के दिखाई देंगे। इसकी चिकित्सा सिरोत्पात व सिराहर्ष की तरह करते हैं, क्योंकि वो भी कैसा होता है। सिरोत्पात और सिराहर्ष कौन से दोषज है? रक्ताभिसंध के समान ही सिरोत्पात सिराहर्ष की चिकित्सा करने को बोला, ठीक है ना। फिर इसके चलते हैं सुश्रुत अभिसंध में स्नेह अंजन एवं गुटिकांजन का प्रयोग लाभकर बताया है। स्नेह अंजन करेंगे और गुटिकांजन करेंगे, ठीक है, पढ़ लेना। अजादुग्ध में घिसके हो जाएगा। और अच्छी बात देखो, ज्यादातर नेत्र रोगों में सुश्रुत ने अजादुग्ध का प्रयोग बोला है। जितने भी नेत्र रोग की जो औषधियां तुम्हारी बन रही है उनमें अजादुग्ध का प्रयोग बहुत मात्रा में हो रहा है। अगर तुम्हें और कभी तुक्का मारना पड़ जाए तो अगर दुग्ध में तुक्का मारना है तो अजादुग्ध तुक्का मार सकते हो, एक रिस्क ले सकते हो, ठीक है, सारी जगह मिल रहा है। अब ये चलो अपन ने पढ़ लिया। अब तुमको इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आएगा? अश्रुता याद करना है। उष्ण अश्रुता किसका होगा? पित्तज का। ठीक है, शिशिर अश्रुता, शिशिर अश्रुता मातज में। ताम्र अश्रुता रक्तज में। दूषिक अश्रुता दूसरी का श्लेष। किसने बोला है? वाग्भट ने बोला है। वाग्भट। ठीक है, चलो, है ना। अब आ जाते हैं अधिमंथ में। तो क्या होता है? अभिसंध सभी नेत्र रोगों का कारण होता है और अभिसंध के कारण क्या उत्पन्न होता है? अधिमंथ होता है। इसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकोमा कहते हैं। ग्लूकोमा का यहाँ पे लक्षण लिखा उत्पाट्यत नेत्रम निमर्त्यते शीर्षो अर्धम चातम विद्याद अधिमंथम स्वलक्षणै। उत्पाट्यत इवत्य अर्थम। उत्पाट्यत का क्या मतलब होता है? आंखों का बाहर आ जाना। देखो, जिनको ये जब होगा ना, जब उनको अगर ये डेवलप होगा ग्लूकोमा, तो अंदर से क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। जब अंदर से प्रेशर बढ़ेगा तो स्किन क्या होगी? जो बाहर का टिश्यू है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड करेगा। तो देखो इसमें हो रहा है ना उत्पाट्यत, मतलब का बाहर की तरफ आना। क्या लिखा है? इवत्य अर्थम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसे पेन हो जाएगा। नेत्रम निमर्त्यते तथा, ऐसा लगेगा कोई नेत्रों को मथ रहा है। नेत्रम निमर्त्यते तथा। फिर लिखा है शीर्षो अर्धम च तम विद्याद अधिमंथ स्वलक्षणम। आधे सिर में उसके दर्द होगा। तो ऐसा लगेगा कि वो किसका लक्षण हो जाएगा? उससे अर्धाभिदक वगैरह से कंफ्यूज होगा। आधे सिर में क्यों दर्द होगा? क्योंकि यहाँ की नर्व सप्लाई अलग होगी इस पार्ट की। तो जिस पार्ट में प्रॉब्लम होगी तो उसी पार्ट में आएगा ना। तो इससे याद कर लोगे, आधे सिर में दर्द। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो जाएगा? उत्पाट्यत इवत्य अर्थम नेत्रम निमर्त्यते तथा शीर्षो अर्धम च। ये किसके लिए लक्षण बताया गया है? अधिमंथ के लिए बताया गया है। इसका मूल कारण क्या लिखा है? अभिसंध लिखा है, ठीक है। चलो वाताधिमंथ में आते हैं। तो वाताधिमंथ में है तो यहीं पे वासूल वाले लक्षण ज्यादा होंगे। नेत्रम उत्पाट्यत, यहाँ से स्टार्ट हुआ। मथते अर्णिवच, मथानी की तरह कोई मथेगा। मथते अर्णिवच। निमर्त्यते, अधिमंथ के सामान्य लक्षण में जो आया था निमर्त्यते वर्ड आया था, निमर्थन। और यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? अर्णिवच, अर्णी के समान। शीर्षो अर्धम अर्धम च, उसमें भी आधे सिर में दर्द होगा। और यहाँ पे तीव्र उत्पाटन, मंथनवत वेदना, अर्ध सिर कंपन किसने बताया है? वाग्भट ने बताया।